हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन। इससे पहले बात की हमने डायरेक्ट रिलेशन की, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन। चलिए शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है? इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंडिकेट करते हुए रिलेशन के बारे में बताता है। इसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की तरफ इशारा करते हुए किसी तीसरे पर्सन को रिलेट करता है, उसके संबंध के बारे में बताता है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा। अब जो ये एक महिला है, महिला को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को, तो ये महिला हो गई ए। इसको एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, ये महिला हो गई और ये विकास हो गया। इसने इस इसने इस महिला की तरफ इंडिकेट किया, कहा कि वह मेरे पिता की। अब जो इसका पिता है, विकास का फादर, पिता की पत्नी, इसके फादर की जो पत्नी होगी वो इसकी माँ होगी, ठीक है, की बेटी है, पत्नी की बेटी है, इसकी फादर की पत्नी की बेटी है। तो इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ? इसमें क्या पूछा है, महिला और विकास किस प्रकार संबंधित है। अब आपको पता है कि सेकंड वाले पे खड़े होके दूसरे को देखो, तो इस पे खड़े होके इसको देखो, तो इसका इससे क्या रिलेशन हुआ? ये इसकी बहन हुई, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या होगा, पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है। अब ये पंकज है और ये कोई आदमी है। एक आदमी की तरफ ये पंकज इशारा करते हुए कहता है, तो वह मेरे चाचा की। अब जो इसका जो फादर होगा, उसका जो भाई होगा, वो पंकज का चाचा हो गया। चाचा की बेटी, अब चाचा की जो बेटी होगी का भाई है, इसका ये भाई हो गया। तो पंकज क्या कह रहा है कि वह मेरे मेरे चाचा की बेटी का भाई है, तो ये इसका भाई हो गया। तो ये दोनों भाई बहन हो गए। अब इसने क्या बोला, यह आदमी पंकज से किस तरह संबंधित है। अभी पंकज पे खड़े होके स्टैंड हो जाओ इस पंकज पे और इस आदमी को देखो, तो ये क्या इसके चाचा का लड़का हुआ। इसके चाचा का लड़का हुआ तो इसका क्या हुआ, ये चचेरा भाई। अब इस क्वेश्चन की बात करें, किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा। अब ये कोई चित्र है, ये फोटो है, इसमें एक लेडी है, ये लेडी, इसकी तरफ एक आदमी ने, ये एक आदमी हो गया मैन, एक आदमी ने इशारा करते हुए कहा, एक आदमी ने इशारा करते हुए कहा, इसकी माँ, इसकी जो माँ होगी, मदर,
माँ की माँ, उसकी भी माँ, इसको इसकी माँ को ए मान लेते हैं। माँ की माँ, मेरे पिता की माँ, जो मेरे पिता है। अब इस आदमी का जो पिता होगा, फादर, मेरे पिता की माँ की माँ है। अब ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी माँ हो गई। क्या बोला इसने? इसकी माँ की माँ, मेरे पिता की माँ की माँ। जो इसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है, वो इसकी जो फादर है उसकी माँ है। तो ये एम इसकी बहन हो गई, ये बहन हो गई, तो ये इसकी बेटी है। अब इसने क्या बोला? आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है? चित्र वाली स्त्री पे स्टैंड होके आदमी की तरफ देखो, तो ये इसका क्या हुआ? मेरा भाई, क्योंकि ये इसकी माँ के भाई का लड़का है, तो ये इसका मेरा भाई हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा। अब ये एक पुरुष है और ये महिला है। इस महिला का परिचय कराते हुए कह रहा है ये इसकी माँ, इसकी जो माँ होगी उसको ये मान लेते हैं, इसकी माँ, मेरी सास, इसकी जो सास है उसको ये मान लेते हैं, सास की इकलौती पुत्री है। सास की इकलौती पुत्री होगी ये, सास की इकलौती पुत्री है, पुत्री है, तो ये इसकी बेटी हुई। अब इसने क्या बोला? उस पुरुष का, ये जो पुरुष है का उस महिला से क्या संबंध है? इस महिला से संबंध पूछा है इसका। तो अगर ये इसने बोला कि इकलौती पुत्री है, तो ये इसका हस्बैंड हो गया। एम ए का हस्बैंड हो गया, क्योंकि ये इसकी सास है, ये सास है, तो ये हस्बैंड हो गया इसका ए का, तो ये इसकी पुत्री हो गई। तो इस महिला का इससे क्या संबंध हुआ? क्या बोला इसने? सेकंड वाले पे स्टैंड हो जाओ, महिला पर। महिला पर स्टैंड होके इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए, तो ये इसका पिता हो गया। तो ऑप्शन डी। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा। अब ये लड़का है ए और ये मीना है। इसने इस लड़के की तरफ संकेत करते हुए कहा, यह मेरे दादा का, इसका जो फादर होगा, उसका जो पिता होगा, वो इसका दादा हो गया एम का, इकलौता नातिन है। अब नातिन कैसे होगा? जो इसकी जो पुत्री होगी, तो वो इसकी बहन होगी, इसके पापा की बहन होगी, एम के पापा की बहन होगी, तो उसका जो लड़का है वो ए है। तो अब इसने क्या बोला? उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? मीना पे स्टैंड होके इस लड़के को देखो, तो ये क्या हुआ इसका? फुफेरा भाई, तो बुआ जी का लड़का, बुआ जी के हस्बैंड को फूफा जी कहेंगे, फूफा जी का लड़का, फुफेरा भाई, ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा। ये कोई लड़की है
ये लड़की है और ये विपिन है। एक लड़की का परिचय कराते हुए, अब इस लड़की का विपिन परिचय कराता है, तो विपिन क्या कहता है? वह मेरे पिता की बहन। अभी इसके पिता जो होंगे, इसका जो फादर होगा विपिन का, वो उसकी जो बहन है, बहन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके पिता की जो बहन है, बहन की माँ, बहन की जो माँ होगी, जो माँ होगी वो इसकी भी माँ होगी ऐप की। तो इसकी जो माँ है, माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। इकलौता बेटा कौन है? यही हो गया कि इकलौती बेटी। अब इसकी इकलौती बेटी, तो इसकी तो बहन ही हुई ना, बी की। तो क्या बोला इसने? विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है? अब ये लड़की है, इस पे स्टैंड होके विपिन की तरफ देखो, तो ये इसका भाई हो गया, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा। ये कोई लड़का है ए, और ये आर है। इस लड़के की तरफ इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए आर बोला, वह मेरे दादा। अब इसका दादा, इसका पहले फादर आएगा, फिर उससे ऊपर इसका दादा। दादा की इकलौती पुत्री। दादा की इकलौती पुत्र मतलब पुत्री, मतलब इसके फादर की बहन, वो इसकी पुत्री हो गई। दादा की पुत्री का पुत्र है, अब ये इसका पुत्र हो गया। तो इसने क्या बोला? आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो ये लड़के पे खड़े हो जाओ और इसका संबंध पूछा आर से। या तो ये मेरा भाई होगा या मेरी बहन है, तो इसमें से कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है इसमें, तो इसका आंसर हो गया डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को देखो, अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा। ये इसका पति हो गया और ये महिला हो गई, और ये एक व्यक्ति हो गया ए। इसका इससे परिचय करवा रही है महिला, ए का एस से परिचय करवा रही है महिला। तो क्या कह रही है ये अपने पति से? इसके भाई, इसका भाई हो गया, कोई इसका भाई है, ये भी मान लो इसका भाई हो गया। भाई के पिता, भाई का जो पिता है एफ, ये पिता हो गया। पिता मेरे दादा के, अब इसका जो दादा होगा, इसका जो फादर है, उसके पिता इसके दादा होंगे, एम के दादा के इकलौते पुत्र है। अब इसने कहा कि ये एफ जो है इसका इकलौता पुत्र है, तो एफ यहाँ हो गया, इकलौता पुत्र है, तो इसकी ये संतानें हो गई। तो फिर बी और एक क्या हो गए? इसके भाई हो गए, इसके भाई हो गए दोनों। तो अब क्या कहने लगी? इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ये व्यक्ति, इस पे स्टैंड होके इस महिला को देखो, तो ये इसकी बहन हो गई, तो ऑप्शन बी। इसने क्योंकि इंडिकेट कर दिया ना यहाँ पे कि दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, तो इकलौता पुत्र तो यही हो गया ना, एफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा। ये सुबोध है और ये एक लड़की है ए। इसकी ओर इशारा करते हुए सुबोध कह रहा है कि
वह मेरे माताजी के, इसकी जो माताजी है, माताजी के इकलौते भाई की पुत्री है। इसके माताजी का जो भाई होगा, इसके माताजी का जो भाई होगा उसकी इकलौती पुत्री है ए। तो अब इसने क्या बोला, सुबोध का उस लड़की से क्या संबंध, लड़की पे खड़े हो जाओ और सुबोध को देखो। तो ये इसका फुफेरा भाई हुआ। तो फुफेरा भाई ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ई। अब आप सोच रहे होंगे कि डी ऑप्शन क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें इसकी जानकारी मिली हुई है कि भाई ये मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है प्लस से, तो ये मेल है। उसमें जानकारी अधूरी थी क्योंकि मेल या फीमेल का कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए उसमें जानकारी अधूरी थी, इसलिए आंसर जानकारी अधूरी आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, ये एक लड़की हो गई। इसकी ओर संकेत करते हुए अरुण बोला, क्या बोला अरुण ने, यह मेरे दादा के बेटे। अभी इसका जो पिता होगा और उसका जो फादर होगा वो अरुण का दादा होगा। दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है। दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है। तो ये इसका जो दादा, उसका जो पुत्र होगा उसकी इकलौती पुत्री है। तो इसका ऐसे संबंध क्या होगा, बहन भाई का रिश्ता हो गया ये। इसका रिलेशन क्या हो गया, बहन भाई का रिलेशन हो गया। तो क्या बोला इसने कि उस लड़की का अरुण से क्या संबंध है। अरुण पे खड़े होके इस लड़की का संबंध पूछा। तो या तो ये इसकी बहन होगी, बहन ऑप्शन में है, और या फिर इसकी चचेरी बहन होगी, चचेरी बहन। चचेरी बहन ऑप्शन में नहीं है तो जानकारी अधूरी है, तो ऑप्शन डी ये आंसर होगा इसका, बहन या चचेरी बहन। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, ये महिला हो गई और ये सुरेश हो गया। सुरेश ने कहा, वह मेरी बुआ की। अब ये सुरेश की जो फादर होगा उसकी जो बहन होगी उसको ए मान लेते हैं, ए उसकी फादर की बहन हो गई, तो इसकी सुरेश की बुआ हो गई है। बुआ की बेटी, बुआ की बेटी है। अब ये इसकी बेटी है बुआ की। तो इसने क्या बोला, उस महिला का सुरेश से क्या रिश्ता है। सुरेश पे स्टैंड होके इस महिला को देखो कि इसका क्या रिश्ता है। तो ये इसकी फुफेरी बहन हो गई ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक महिला एक एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, ये एक महिला हो गई। इसकी ओर संकेत करते हुए सुरेश बोला, यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री। सुरेश का जो दादा होगा, पिता का पिता, सुरेश का दादा हो गया। दादा की दादा की इकलौती पुत्री। अब जो दादा है उसकी इकलौती पुत्री हो गई, उसको ए मान लेते हैं, इकलौती पुत्री हो गई। इकलौती पुत्री की पुत्री है, ये इकलौती पुत्री की पुत्री हो गई। तो उस महिला का सुरेश से क्या संबंध है। सुरेश पे स्टैंड होके इस महिला को देखो, तो ये क्या हुई इसकी, ए इसके पापा की बहन हो गई, तो ये इसकी बुआ हो गई एस की, तो ये इसकी फुफेरी बहन हुई, तो ऑप्शन बी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में देखो, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, ये फोटो है और ये मोहन है। इस फोटो की ओर संकेत करते हुए मोहन कह रहा है,
उसकी माता की, इसकी जो माता है, इसकी माता को ये मान लेते हैं, इसकी जो माता है, माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। मतलब जो इसके माता की एकमात्र संतान इस फोटो में बता रखा है, तो वो क्या कह रहा है कि इसके पिता, ये हो गए एफ, इसके पिता मोहन के पिता मेरे पिता की एकमात्र संतान है। तो ये एकमात्र संतान हुई, तो एकमात्र संतान हुई मतलब कि एकमात्र संतान एम ही हुई, इसका पुत्र हुआ ये, तो ये भी फोटो में बता रहा है तो इसका पुत्र ही हुआ। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो ये इनकी एकमात्र, इन दोनों की एकमात्र संतान कौन हुई? एम ही तो हुई। तो ये खुद की बात करता है, तो ये स्वयं की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।